और आप सिर्फ राजनीति में नहीं है, आप पदभार वाले मंत्री रहे हैं इतने दिनों से, 2014 के बाद से जो आपका सफर रहा है, उसमें क्या वाकई दिल में वो साहित्य जिंदा रह पाया है? उसके लिए मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि कितने गाने आपने रिकॉर्ड कर लिए, पहले जितना करते थे उतना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा लाइफ को सिंपल देखने का ये ज़रूरी है। मैं कोई एजेंडा लेके पॉलिटिक्स में नहीं आया, ना मुझे कोई फलाना राष्ट्र बनाना है, ना मुझे कोई वो बनाना है। मेरे सामने प्लेन में एक मोमेंट पैदा हुआ था, जिस मोमेंट में मुझे लगा था कि उस मोमेंट में कुछ है, मतलब समथिंग इज़ चैलेंजिंग मी, कि झील के उस पार कुछ है। तो मैंने कह दिया कि भाई आप जो से बोल रहे हैं कि बंगाल में नहीं जीत सकती है, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये एक था, आई रिस्पॉन्डेड टू समथिंग दैट वॉज हैंगिंग देयर इन द एयर फॉर मी टू कैच, वॉट एवर इट इज़। तो आप थोड़ा सिंपल देखिए, गाने में क्या होता है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये गाना गाइए, वो गाना गाइए। मुझे गाना गाना पड़ता है, उनको खुश करके जाना पड़ता है। वो प्रीपेड है, क्योंकि जो भी मेरे शो में आते हैं वो पहले से टिकट खरीद के आते हैं ये उम्मीद लेके कि ये अच्छा गाएगा। जैसे आपके शो में सब आए हैं ये सोच के कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो ये प्रीपेड है। वैसे ही आप राजनीति में देखेंगे, पहले आपको जिताते हैं, उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल आप उनके रिक्वेस्ट रखेंगे, आप अच्छा काम करेंगे। तो दोनों जो है, मैं बड़ा सिंपल सोचना चाहता हूँ कि उसमें मुझे गाने का रिक्वेस्ट आता है, इसमें मुझे कभी कोई पानी के लिए आता है, कोई तकलीफ़ के लिए आता है, कोई मेडिकल इसके लिए आता है, कोई नई सोच जो मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये नितिन गडकरी जी के रूम में एक चीज़ एक रखा हुआ है छोटा सा, मैं वो बहुत मानता हूँ कि आई लव पीपल हु गेट जॉब डन। तो अगर ये राजनीति की वजह से थोड़ा बहुत आपके हाथ में पावर नहीं, थोड़ा बहुत मौके आपके सामने आते हैं, तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, भले वो आपकी गांव के सड़क हो, तो आप उसे लेजिटिमेटली कर सकते हैं। तो इस चीज़ से मुझे कोई परहेज़ नहीं है। और मैंने तो पहले आपको कह दिया कि मेरा बेटर हाफ जो है वो म्यूज़िक है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तो बहुत वक्त है। मेरा ड्राइवर अब तक तो मेरे से प्यार हो गया होना चाहिए था, क्योंकि मैं गाड़ी में सबसे ज़्यादा गाना गाता हूँ। हाँ, वो बजरंगी जो है, बजरंगी भाईजान यहीं कहीं पे खड़ा है, सबसे ज़्यादा गाना तो वही सुनता है पूरे दिन मेरे से। और मैं रोमांटिक गाना ज़्यादा गाता हूँ, बट ही स्टिल नॉट इन लव विथ मी। तो यू नो दैट्स व्हाट इट इज़। इतना ज़्यादा भारी सोच नहीं। और एक कृष्ण बिहारी नूर साहब का, आज तो मैं हिंदी शो ऑफ करूँगा, क्योंकि मैंने बाकायदा हिंदी सीखी है कि कोई मेरे हिंदी का मजाक ना उड़ाए। तो आई कैन टॉक हिंदी, आई कैन वॉक हिंदी, बिकॉज हिंदी इज़ अ हार्ड लैंग्वेज, बट अ बंगाली कैन डू इट। तो कृष्ण बिहारी नूर साहब का एक लाइन है कि इतने हिस्सों में बंट गए हम कि मेरे हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, उसका पहला वाला लाइन बड़ा दुख भरी है कि ज़िंदगी किसी सज़ा से कम नहीं, और क्या जुर्म है ये मालूम ही नहीं। वाह, बहुत दर्द वाला है। लेकिन दूसरा लाइन है कि इतने हिस्सों में बंट गए हम कि मेरे हिस्सों में कुछ बचा ही नहीं। ये हालत मैं अपना करने नहीं देता हूँ। मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ और किसी का नहीं सुनता हूँ।